उसी का शहर, वही मुंसिफ, वही मुद्दई। हमें यकीन था कि हमारा ही कसूर निकलेगा। दोस्तों, बात है इखलाक केस की। पहले मैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दूं कि कब का केस है और मामला क्या था। 28 सितंबर 2015 की यह घटना है। बिसरा गांव, दादरी, गौतम बुद्ध नगर जिला। वहां के एक मंदिर के लाउड स्पीकर से एक ऐलान होता है कि फला आदमी के यानी कि इखलाक के घर पे गाय का मांस रखा हुआ है। उसके बाद वहां पे एक भीड़ पहुंचती है, इखलाक को बाहर लेके आती है घसीट के, इखलाक को पीट पीट के मार देती है। इखलाक का बेटा दानिश भी इखलाक के साथ बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं। उसी दिन जरछा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें 10 लोगों को एक्यूज बनाया जाता है और कुछ लोगों को अज्ञात में रखा जाता है। दोस्तों, एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जिसमें मालूम पड़ता है शुरू में कि वो मांस गाय का मांस नहीं था, वो तो मटन था। लेकिन 2016 में भी एक फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है मथुरा फॉरेंसिक लैब से, जहां पे ये बताया जाता है कि वो गाय का ही मांस था। हालांकि ये डिस्प्यूटेड था, काफी दिन तक ये चर्चा का विषय रहा। में सभी आरोपी फिलहाल जमानत में बाहर हैं। दोस्तों, अब हाल ही में जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, अब हम इस पे आते हैं कि क्या बात हुई है हाल में, लेटेस्ट क्या न्यूज है इसमें यूपी गवर्नमेंट में बीएनएसएस के अंडर सेक्शन 360 के तहत एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसमें इस सेक्शन के तहत प्रोसिक्यूटर को ये पावर होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि वो जज की अनुमति से केस को वापस ले सकता है। तो ऐसी एप्लीकेशन मूव हुई है। ये केस जो सुनवाई कर रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिनका नाम सौरभ द्विवेदी है। ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग जो थी वो थी 12 दिसंबर 2025। नेक्स्ट डेट जो जज साहब ने दी है वो है 18 दिसंबर 2025। 12 दिसंबर 25 को जो एप्लीकेशन पे थोड़ी सुनवाई हुई, आर्गुमेंट हुए, जज ने ये सवाल किया क्या मर्डर के केस में केस वापस ले सकते हैं इस सेक्शन के अंडर या नहीं ले सकते। हालांकि सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। कुछ इसमें शर्तें हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केसेस हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। एक शर्त ये भी है कि कोई भी जज बिना विक्टिम को सुने, कंप्लेनेंट को सुने ये फैसला नहीं दे सकता, विड्रॉ का फैसला नहीं दे सकता। मैं इसको पढ़ देता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल अलाउ सच विड्रॉल विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द विक्टिम इन द केस। अब हम आपको बता दें कि यूपी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्यों ये केस वापस लेना चाहती है। तो उनका कहना है, दोस्तों, गवर्नमेंट ने इसमें 5 ग्राउंड लिए हैं इस एप्लीकेशन में, जिसके तहत वो केस विड्रॉ करना चाहते हैं। सबसे पहला उनका ग्राउंड है ये सामाजिक सौहार्द, जिसमें वो कहना चाहते हैं कि इस केस को वापस लेने से सामाजिक सौहार्द, कम्युनल हार्मोनी बढ़ेगी। दूसरा उनका ये ग्राउंड है दोस्तों कि इसमें पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, अक्यूज में और विक्टिम कंप्लेनेंट में इसमें कोई दुश्मनी नहीं थी। तीसरा उनका ये ग्राउंड है कि इसमें किसी तरीके का हथियार का यूज नहीं हुआ, जैसे कि चाकू, तलवारें या गन्स वगैरह, ऐसे कोई हथियार यूज नहीं हुए। उनका कहना है कि लाठी, डंडे, आयरन रॉड ही यूज हुई हैं, तो जिससे इनका ये कहना है कि इससे केस ज्यादा मजबूत नहीं होता। चौथा इनका ये कहना है कि गवाहों ने अपने कंप्लेनेंट ने या कंप्लेनेंट के गवाहों ने अपने अलग अलग तारीखों पे अलग अलग बयानात, अपने स्टेटमेंट चेंज की हैं। पांचवा इनका ये कहना है, इन्होंने संविधान का हवाला दे दिया है कि एक्यूज को और कंप्लेनेंट को दोनों को बराबर के अधिकार हैं अपने बचाव में। तो दोस्तों, बात ये है कि अभी फिलहाल एक बहराइच का केस हुआ है, जो केस 2024 का था। मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें 2024 का था। 25 में उसमें जजमेंट आ जाता है मात्र 1 साल में, जिसमें 9 को उम्र कैद और 1 को फांसी की सजा होती है। वहीं एक केस इखलाक का है जो 2015 से चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, और 2015 से चलने के बावजूद उसमें 150 डेट तारीखें लग चुकी हैं, अभी भी वो एविडेंस के स्टेज पे है और गवाहों की गवाहियां पूरी नहीं हुई, और यूपी गवर्नमेंट उसमें एप्लीकेशन देती है केस विड्रॉ करने की। दोस्तों, एक जगह जहां पे किसी को प्रोवोक किया जा रहा है अपराध करने के लिए, दोस्तों दूसरी जगह जहां पे लोग एक इनोसेंट आदमी को घर में घुस के मारते हैं, जान से मार देते हैं। दोनों केस के बारे में आप बिल्कुल जानते भी होंगे, तो आप ये फर्क समझ सकते हैं। आपका इसमें क्या ओपिनियन है, प्लीज इसको कमेंट करके बताएं।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।